गाइस, म्यूचुअल फंड या स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अलग अलग ब्रोकिंग ऐप के द्वारा अलग अलग चार्जेस लिए जाते हैं। बट एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके द्वारा स्टॉक या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए किसी भी प्रकार का चार्जेस नहीं लिए जाते हैं, जिसका नाम है फंड्स इंडिया ऐप। तो इस फंड्स इंडिया एप्लीकेशन का इस्तेमाल कैसे करते हैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड नए नए अपडेट, टिप्स एंड ट्रिक्स इस चैनल में मिलता रहता है। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं किस प्रकार से फंड्स इंडिया एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि फंड्स इंडिया एप्लीकेशन में अकाउंट कैसे बनाते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना हुआ है, आप उसे जाकर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं फंड्स इंडिया एप्लीकेशन इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो गाइस, अगर आप भी फंड्स इंडिया एप्लीकेशन के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इसे अपने मोबाइल में ओपन कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं अपने मोबाइल में ओपन कर लेता हूँ। ओपन होने के बाद इसका लोगो इस प्रकार दिखता है। तो अगर आप इसमें फर्स्ट टाइम साइनअप करना चाहते हो तो यहाँ पे न्यू ईयर के सामने साइनअप का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करनी है। और अगर आपका इसमें अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो यहाँ पे आपका ईमेल आईडी शो करेगा और यहाँ पे पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेनी है। तो यहाँ पर मेरा अकाउंट बना हुआ है तो मैं पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेता हूँ। और यहाँ पे डू यू वांट टू इनेबल फ़ोन लॉक्स, तो मैं यहाँ पे स्किप कर देता हूँ। तो लॉगिन हो जाने के बाद फंड्स इंडिया एप्लीकेशन के होम स्क्रीन पे आ जाओगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सबसे ऊपर में 3 लाइन वाला उसमें क्लिक करनी है। तो सबसे पहले ऊपर में आपका यहाँ पे नाम और ईमेल आईडी शो करेगा और यहाँ पे एनएससी और बीएससी सेंसेस शो करेगा और यहाँ पे डैशबोर्ड का ऑप्शन शो करेगा। तो आप इस पर क्लिक करोगे तो आप होम स्क्रीन पे चले जाओगे और यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो शो करता है। तो यहाँ पे क्लिक करने पोर्टफोलियो शो करेगा और यहाँ पे इन्वेस्ट का ऑप्शन शो करेगा। तो यहाँ पे इन्वेस्ट वाला ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपको म्यूचुअल फंड, स्टॉक और फिक्स्ड डिपॉजिट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मनी मीटर वाला ऑप्शन पर क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेटअप मंथली एसआईपी, इन्वेस्ट एन अमाउंट नाउ, इन्वेस्ट टू सेव ऑन योर टैक्स, ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको एसआईपी के लिए और इन्वेस्ट के लिए और सेविंग टैक्स इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कितने अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करनी है, यहाँ से आप मनी मीटर में आप इसका माप कर सकते हो। तो जैसे मैं एग्जाम्पल तौर पर आपको दिखा देता हूँ। सेटअप मंथली एसआईपी वाला उसमें क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप बिल्डिंग वेल्थ या चिल्ड्रन एजुकेशन या चिल्ड्रन वेडिंग या रिटायरमेंट के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इन चारों में से आपको किसी एक को सेलेक्ट कर लेनी है। तो चिल्ड्रन एजुकेशन में सेलेक्ट लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो नाम देनी है। देने के बाद यहाँ पे इंटर योर टारगेट अमाउंट, तो आपको कितना अमाउंट चाहिए आपको चिल्ड्रंस के एजुकेशन के लिए। तो यहाँ पे मैं 3 लाख दे देता हूँ एग्जाम्पल तौर पर। और उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट, यहाँ पे टाइमिंग बोल रहा है तो मैं यहाँ 2030 तक दे देता हूँ, जुलाई मंथ। और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू वाला उस पर क्लिक कर देता हूँ। तो इसके अनुसार कौन सा फंड में मुझे इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा यहाँ पे बता दे रहा है। तो यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे मंथली 5,000 रुपये करके आपको यहाँ पे पराग पारिक और यहाँ पे मेरी एसेट्स, इक्विटी सेविंग और आदित्य बिरला एसएल, इन 3 फंड का मुझे रिकमेंड किया जा रहा है। तो इस प्रकार से आप और भी यहाँ पे जो फंड है, यहाँ पे इन्वेस्ट एन अमाउंट नाउ, इस पर क्लिक करके आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए फिर से आप पता कर सकते हो। जैसे यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो नाम दे देता हूँ। और यहाँ पे अमाउंट देने के बाद यहाँ पे आपको टाइम देनी है और आप रिस्क मीडियम या हाई लेना चाहते हो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद कंटिन्यू वाला उस पर क्लिक करनी है। तो यहाँ पे आपको कुछ फंड रिकमेंड किए जाएंगे। तो यहाँ देख दिया गया है मेरी एसेट और पराग पारिक, डीएसपी, मिड कैप, ये सारे फंड आपको रिकमेंड किए गए इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पे अपना मनी मीटर में अपना जो इनकम के अनुसार यहाँ पे आप माप सकते हो कि आपको किस में इन्वेस्टमेंट करना है। अब वाइस यहाँ पे मनी मीटर के नीचे दे दिया गया ऑप्शन ऐड इन्वेस्टर का ऑप्शन, तो इसके ऊपर क्लिक करनी है। तो अगर आप इन्वेस्टर होना चाहते हो, यहाँ पे ऐड होना चाहते हो फंड्स इंडिया एप्लीकेशन में, तो यहाँ पे अपना नाम देनी है
और यहाँ पे रेसिडेंट इंडियन हो तो आपको यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर क्या हो उसको सेलेक्ट करनी है और नीचे में पैन नंबर दे के नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करके प्रोसेस करने के बाद आप इन्वेस्टर ऐड हो जाओगे। तो मैं बैक में आता हूँ और यहाँ पे नीचे में दे दिया गया है ऐड न्यू इक्विटी इन्वेस्टर। तो अगर आप यहाँ पे ऐड न्यू इक्विटी इन्वेस्टर में यहाँ पे ऐड होना चाहते हो तो यहाँ पे आपको अपना नाम देनी है इन्वेस्टर पर और यहाँ पे बिजनेस दे देनी है, आपका जो भी इनकम का जरिए यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है, बिजनेस, प्रोफेशन या सर्विस जो भी है या रिटायरमेंट या स्टूडेंट जो भी आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद यहाँ पे आपका जो इनकम है एनुअल उसको यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद यहाँ पे रेगुलर अकाउंट है और ये आपका BSDA है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू वाला उसमें क्लिक करनी है। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे रजिस्टर इन्वेस्टर हो जाएगा। अगर यहाँ पे रेफर एंड अर्न का प्रोसेस करना चाहते हो तो यहाँ पे आप रेफर एंड अर्न वाला उसमें क्लिक करके यहाँ पे इनवाइट फ्रेंड को करके आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं 300 रुपये करके। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पे टूल्स वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आप कोई फंड को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्च फंड्स का ऑप्शन शो कर रहा है। तो यहाँ पे मैं फंड सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक्सिस मिड कैप फंड डायरेक्ट गोल तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट AMC तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट AMC में एक्सिस में सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे सिलेक्ट सेक्टर तो किस सेक्टर में आप यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहते हो यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे रिस्क सिलेक्ट रिस्क मीडियम लो रिस्क या हाई रिस्क सेलेक्ट करना चाहते हो आपको सेलेक्ट कर लेनी है और रेटिंग सेलेक्ट करना चाहते हो रेटिंग यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद सबमिट वाला उसमें क्लिक करनी है। तो यहाँ पे अगर कोई फंड होगा सेलेक्ट करने के बाद तो फंड शो करेगा, अगर नहीं होगा तो मिलता जुलता तो आपको नहीं शो करेगा। और टूल्स के नीचे यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन शो कर रहा है। तो आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हो किसी भी ब्रोकिंग ऐप के द्वारा तो आपको किसी न किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता ही है। तो इसके लिए यहाँ पे इंडियन इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे नंबर दिया गया है और 2 तरह के नंबर दिए गए हैं। तो यहाँ ऊपर में दिया गया इंडियन इन्वेस्टर और नीचे में भी इंडियन इन्वेस्टर, तो 2 नंबर है। और इसके साथ साथ यहाँ पे ईमेल आईडी भी है। तो आप ईमेल आईडी के द्वारा सपोर्ट ले सकते हो और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर के द्वारा भी सपोर्ट ले सकते हो। और नीचे में सबसे लास्ट में दे दिया गया ऑप्शन सेटिंग का। तो सेटिंग वाला उसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे अपना स्क्रीन लॉक को ओपन कर सकते हो और यहाँ से ऑन भी कर सकते हो। तो मैंने जैसे ओपन किया तो ये ऑन हो गया। फिर से मैं यहाँ पे अपने स्क्रीन लॉक को ऑफ कर दिया। और यहाँ पे अगर इसका नोटिफिकेशन अगर व्हाट्सएप पर पाना चाहते हो तो यहाँ से आप क्लिक करके नोटिफिकेशन के लिए आप एक्टिवेट कर सकते हो। अगर आप यहाँ इस एप्लीकेशन लॉग आउट करना चाहते हो यहाँ से लॉग आउट कर सकते हो। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन चला गया। तो आप गाइस यहाँ पे जैसे आप डैशबोर्ड पर आ जाते हो फंड्स एंड एप्लीकेशन के तो आपको नीचे में 4 ऑप्शन देने मिल जाते हैं। तो नीचे में यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हो इन्वेस्ट वाला उसमें क्लिक करनी है। तो आपको म्यूचुअल फंड, स्टॉक और फिक्स डिपॉजिट का ऑप्शन देने मिल जाएगा। तो अगर आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक या फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो यहाँ सब सेलेक्ट करके आसानी से जो भी मनपसंद का जो फंड होगा उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब म्यूचुअल फंड में अगर आप SIP या लमसम या गोल्स कोई सेट करना चाहते हो तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है, आप इनमें सेलेक्ट करके आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे स्टॉक का ऑप्शन शो कर रहा है। तो स्टॉक वाला उसमें क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको पहले अकाउंट बनानी होती है, उसके बाद आसानी से यहाँ पे अकाउंट बनाने के बाद उसके बाद आसानी से आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फिक्स डिपॉजिट के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया था। फिक्स डिपॉजिट वाला उसमें क्लिक करने के बाद यहाँ बहुत सारे आपको फंड देखने मिल जाएंगे। तो जो भी फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उसको सेलेक्ट करके जो अच्छा रिटर्न दे उसको सेलेक्ट करके आप यहाँ से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और यहाँ पे नीचे में इन्वेस्टमेंट साइड में इनसाइड का ऑप्शन दिया गया है। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बहुत सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो यहाँ से आप आसानी से कोई भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ दे दिएगा लिंक योर आधार एंड पैन 31 मार्च। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक यहाँ पे दिया गया है नोटिफिकेशन कि आपको 31 मार्च के 2022 के अंदर आपको अपना आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड को लिंक कराना ज़रूरी है, नहीं तो आपका इन्वेस्टमेंट रुक सकता है या कोई प्रॉब्लम में आ सकता है।
तो इस प्रकार का अपडेट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड अपडेट यहाँ पे मिलता रहता है। तो यहाँ पे ऑल अपडेट, यहाँ पे म्यूचुअल फंड बेसिक अपडेट, और यहाँ म्यूचुअल फंड का अपडेट, और यहाँ मार्केट इनसाइट का यहाँ पे नोटिफिकेशन, और यहाँ पर्सनल फाइनेंस का यहाँ पे नोटिफिकेशन, और इन्फे का यहाँ पे नोटिफिकेशन, ये सारे आपको यहाँ पे अपडेट मिलता रहता है। तो यहाँ से आसानी से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको टॉक टू अस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप स्टॉक और फिक्स डिपॉजिट और एडवाइस ऑन म्यूचुअल फंड और अकाउंट सपोर्ट यहाँ से ले सकते हो। तो यहाँ पर क्वेरीज के लिए ऑप्शन दिए गए हैं। तो जिस भी ऑप्शन से रिलेटेड आपको क्वेरीज चाहिए उस ऑप्शन पर आपको क्लिक करनी है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको अकाउंट सपोर्ट से रिलेटेड क्वेरीज चाहिए तो आपको अकाउंट सपोर्ट वाला ऑप्शन क्लिक करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे KYC रिलेटेड क्वेरीज चाहिए तो इसको सेलेक्ट कर लेनी है, और उसके बाद आपको यहाँ पे कन्फर्म वाला ऑप्शन क्लिक करनी है। तो यहाँ दे दिया गया है योर एडवाइजर विल कॉन्टैक्ट यू शॉर्टली। तो आपको कुछ समय के बाद ही आपको इनके कस्टमर जो है आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। अगर आपका क्वेरीज जो है यहाँ पे नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे इंटर योर क्वेरीज यहाँ पे इंटर कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म वाला ऑप्शन क्लिक कर सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पे दे दिया गया है योर एडवाइजर विल कॉन्टैक्ट योर शॉर्टली। तो इस प्रकार से आसानी से आप यहाँ से क्वेरीज को द्वारा सपोर्ट ले सकते हो और जानकारी ले सकते हो। और फंड्स इंडिया एप्लीकेशन के थ्रू म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट और फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन और क्वेश्चन है किस प्रकार से फंड्स इंडिया एप्लीकेशन के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें या कैसे फंड्स इंडिया एप्लीकेशन का इस्तेमाल करें तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर फॉलो कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड नए नए अपडेट, टिप्स एंड ट्रिक्स वहाँ पर मैं देता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक टेक केयर। जय हिंद।